हम बात कर रहे थे रस की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस। तो अपना चौथा टॉपिक है शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं? संसार की असारता, नश्वरता को देखकर, ईश्वर का रूप जानकर हृदय को जो शांति मिलती है उसे ही शांत रस कहते हैं। यानी कि जिस काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमें लगे कि इसमें संसार की नश्वरता का वर्णन है, ईश्वर का गुणगान किया गया है, तो वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण देखिए, तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। यहाँ पे हरि यानी कि ईश्वर को कहा है कि आप ही सब जगह व्याप्त हैं और यह सारा संसार आपसे ही है। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। यानी कि यही भावना मेरे मन में है कि आपके द्वारा ही इस संसार का जो चक्र है वो चलता है और मैं अपने अंतर भर यानी कि हृदय में आपको भर लूँ, आपको ही देखूँ। ठीक है, तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमें ईश्वर का गुणगान या एक शांत भाव है वो हमें मिलता है। अतः इन पंक्तियों में शांत रस है। ठीक है, अगला हमारा जो रस है वो है वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? वीर रस का जो मुख्य विषय या कह सकते हैं कि जो मुख्य स्वर है वो उत्साह का होता है या जोश का होता है। जैसे किसी व्यक्ति को देखकर लड़ने का उत्साह, किसी दीनहीन को देखकर उसकी सहायता करने का जो उत्साह है वो वीर रस के अंतर्गत आता है। यानी कि वे काव्य पंक्तियाँ जिन्हें पढ़कर हमें युद्ध लड़ने का उत्साह मिले, किसी की सहायता करने का जो उत्साह हमें मिले, यानी कि एक उत्साह की भावना हमें जब संचारित हो तो वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे हे सारथे द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। यानी कि आज क्या, वो तो कभी नहीं जीत पाएंगे मुझसे।